नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन एकांकी पढ़ रहे थे। कौन सा एकांकी? समरथ को नहीं दोष गोसाई, सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी है। बहुत ही सुंदर एकांकी है और इसमें समस्याएं उठाई जा रही है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाई जा रही है, करारा व्यंग्य प्रहार किया जा रहा है। तो देखते हैं कि आगे और कौन सी समस्या लेकर आते हैं हाशमी जी। तो चलिए शुरू करते हैं एकांकी को। और इस एकांकी में समर्थ को नहीं दोष गुसाई। एकांकीकार है सफदर हाशमी। और हाशमी जी ने इस एकांकी में लिखा है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ कालाबाजारी होती है, जमाखोरी होती है, रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। अपन एकांकी में थे लाला के पास, और लाला के पास किसके साथ थे अपन? मदारी और जमुरा के साथ। मदारी और जमुरा दोनों लाला से अनाज मांगते हैं, परंतु लाला अनाज देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। और यहां तक कहता है कि चाहे जितनी मर्जी रिपोर्ट लिखवा दो, रपट लिखवा दो, मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। और ये भी कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जहां जाना है वहां जाओ। तो यहाँ पर मदारी और जमुरा यूं कहते हैं कि लाला तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम क्या अनाज के दाम कम नहीं करोगे, अच्छे कर देंगे। तो लाला कहता है कि मैंने दाम कम करने के लिए नेता लोगों के चुनावों में पैसा नहीं लगाया, मैंने दाम कम करने के लिए, यहाँ पर दाम कम करने के लिए इतना चंदा थोड़े ना दिया है। अगर मैंने इतना चंदा दिया है तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा कमाने के लिए दिया है, तो मैं तो मुनाफा कमाऊंगा। तुम लोगों को जो करना है वो कर लीजिए, मैं तुम्हें कम दाम में अनाज नहीं दूंगा। जब लाला से बिल्कुल हार मान जाते हैं मदारी और जमुरा, तो वो यूं कहते हैं कि चल जमुरे, अब चलते हैं, अब तो कुछ ही नहीं हो सकता। लाला ने तो बिल्कुल ही ऐसी बात कह दी कि जिसके आधार पर अपन कुछ कर ही नहीं सकते, अब अपने कुछ चलेगी नहीं, चल वापस चलते हैं। अब मदारी और जमुरा दोनों लाला से आ जाते हैं, और दोनों के दोनों मैदान में चक्कर लगाने लगते हैं। तो मदारी और जमुरा दोनों मैदान में चक्कर लगाते लगाते आपस में बात करते हैं। मदारी, जमुरे, चीनी नहीं मिली? हाँ साहब नहीं मिली। जमुरे, आटा नहीं मिला? हाँ साहब, हाँ उस्ताद नहीं मिला। जमुरे, तेल भी नहीं मिला? हाँ उस्ताद नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। अब दोनों फिर चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब क्या किया जाए। मदारी को बड़ी चिंता हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जमुरे एक काम कर, लेट जा। अब जमुरा यूं कह रहा है कि मेरे उस्ताद की एक ही समस्या है, जब भी कुछ समझ में नहीं आता, जब भी कोई चिंता की बात होती है, बस लेट जा। अब मैं लेट जाऊं, ये एक ही काम आता है, एक ही बात आती है। और फिर ये सोचकर ये बोलता हुआ और फिर जाता है और जाकर लेट जाता है। जमुरा जाकर लेट जाता है और लेटकर वही काली चद्दर ओढ़ लेता है। चद्दर क्यों ओढ़ता है बार बार? आपने देखा होगा कि गली नुक्कड़ के जो नाटक दिखाए जाते हैं उनमें जो भी बच्चा एक्टिविटीज करता है, क्रिया करता है, खेल दिखाता है, वो हमेशा चद्दर ओढ़कर। क्यों? क्योंकि चद्दर के माध्यम से वो अपना जादू अच्छे से दिखा पाते हैं। वो कुछ भी हेर फेर करते हैं तो उनको भी वो वहां पर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जमुरा लेट जाता है काली चद्दर ओढ़कर। और फिर मदारी यूं कहते हैं कि जमुरा, अब क्या किया जाए? तमाशबीन जो लोग खड़े हैं, जो आसपास देख रहे हैं, ये सभी तो हंसेंगे, अपने से तो कुछ हुआ ही नहीं, अपने से इनके दर्द और तकलीफ को देखते हुए कुछ किया ही नहीं गया, अपन कुछ नहीं कर पाए। हाँ उस्ताद, नहीं कर पाए। अब क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए। जमुरा, कुछ तो बता क्या करना चाहिए।
अच्छा साहब बता दूं? हाँ बता दे। फिर मदारी कहता है कि जमुरा कुछ करना चाहिए और कुछ बता। फिर जमुरा कहता है कि उस्ताद बता दूं? बोले बता दे, राज खोल दे जमुरा, राज खोल दे। अब यहाँ पर वह कहता है कि राज खोल दे, तो जैसे ही वह राज खोलने की बात कहता है, तब जमुरा यूं कहता है कि आवाज दे अपने तिलस्मी को, तिलस्मी को। और तिलस्मी को आवाज देकर वहां से उड़न खटोला निकलवा, उड़न खटोला निकलवा। मदारी कहता है कि जमुरे क्या करना, करने की सोच रहा है, क्या चाह रहा है, उड़न खटोला क्यों मांग रहा है? उस्ताद भारत भ्रमण करेंगे, भारत का दौरा करेंगे। क्यों करेगा भारत के का दौरा? देखने जाऊंगा कि मंत्री सरकार सब लोग क्या कर रहे हैं, और जनता की ये जो दबी हुई आवाज है ये उन लोगों के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है। वो लोग सच में जनता के सेवक होकर कर क्या रहे हैं, उनके बीच में चल क्या रहा है, ये मैं देखने जा रहा हूं। और मैं वहां पर जाकर देखूंगा कि वो मंत्री नेता लोग सब के सब क्या कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूं। जमुरे क्या करेगा वहां जाकर? वहां पे देखूंगा और जाकर उनके सामने हमारी पूरी जनता की समस्या रख दूंगा। देखता हूं इन लाला जैसे लोगों का पर्दाफाश कैसे नहीं होता, और देखता हूं कि ये लाला अनाज कैसे नहीं देता। मैं जाकर वहां पर सरकारों से गुहार लगाऊंगा, सरकारों को शिकायत करूंगा, सरकारों तक समस्या लेकर जाऊंगा, मंत्रियों तक समस्या लेकर जाऊंगा, और फिर देखता हूं कि समस्या का समाधान कैसे नहीं होगा। जमुरे तेरा इरादा तो नेक है, और तेरा इरादा नेक है तो शायद तू कुछ कर भी सकता है। इसका मतलब मुझे उड़न खटोला तो बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा उस्ताद। जमुरे लौटा, लौट आया उस्ताद। उड़न खटोला बुलाया जाए, बुलाया जाए उस्ताद। तो फिर यहाँ पर मदारी है, वो एक मंत्र फूंकता है, मंत्र बोलता है, और मंत्र बोलते हुए और यूं कहता है कि जो भी तिलस्मी के दरवाजे हैं वो सारे के सारे खुल जाए और वहां से एक उड़न खटोला निकल कर आए। तो इस प्रकार से वो अपनी ही भाषा में, मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बोला था कि भाई कुछ जगहों पर मदारी इस प्रकार के वाक्य बोलता है जिस प्रकार के ये हमारे गली नुक्कड़ पर नाटक दिखाने वाले, आजकल तो नहीं आते, पहले बहुत आते थे, तो वो जो दिखाने वाले बोलते हैं ना, अलग ही शब्दावली, और इनकी शब्दावली इतनी सुंदर होती है, आम बोलचाल के नजदीक होती है, और इसके साथ साथ उनकी शब्दावली में लय होती है, ताल होती है, उनमें तुकांतता भी रहती है। इसी प्रकार की तुकांतता के साथ मदारी एक वाक्य बोलता है, एक पद बोलता है पूरा का पूरा। और कुछ पद जो महत्वपूर्ण थे इस पाठ में वो मैंने बताए भी थे, उनका विश्लेषण भी करवाया था, इसीलिए अपना एकांकी थोड़ा बड़ा हो रहा है। और कुछ ये है कि समस्यात्मक एकांकी है, इसमें शुरू से लेकर अंत तक की सभी समस्याओं का वर्णन किया गया है, तो इसलिए भी ये थोड़ा एकांकी बड़ा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि मदारी है वो एक बड़ा सा मंत्र बोलता है, यानी एक पद बोलता है, और उस पद के माध्यम से मदारी यूं कहता है कि उड़न खटोला आ जाए, यानी उड़न खटोले को वो बुलाता है। जमुरा काली चद्दर ओढ़े हुए है, और जैसे ही मदारी यूं कहता है कि उड़न खटोला आ गया, गिली 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 फू, उसी समय जो जमुरा है वो लेटा हुआ था काली चद्दर में, और वो काली चद्दर से बाहर अपने हाथ और पैर इस प्रकार से हिलाता है जिस प्रकार से उड़ते हैं ना, वैसे जैसे मानो कि जमुरा उड़न खटोले पर बैठकर और जा रहा है। कहाँ जा रहा है? भारत भर का दौरा करने जा रहा है, मंत्रियों को देखने जा रहा है कि वो जनता के सेवक कर क्या रहे हैं। तो वहां पर इस प्रकार से जमुरा और जाता है, मतलब थोड़ी देर तक इस प्रकार से उड़न खटोले की तरह करता है। थोड़ी देर बाद ही वह अपने पैर गिराता है, पैर यूं कह सकते हैं कि पटकता है। जैसे ही पैर गिराता है वैसे ही
उस्ताद यानी मदारी कहता है कि जमुरे लौटा, लौट आया उस्ताद। जमुरे क्या देखा, क्या देखा, देखा क्या साहब, सब मंत्री भवन खाली पड़े हैं। मंत्री भवन खाली पड़े हैं, कैसे खाली पड़े हैं कि साहब मंत्री भवन खाली पड़े हैं, मंत्री भवनों में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो गृह मंत्री कहां गए जी? गृह मंत्री मदारी कहता है कि गृह मंत्री कहां गए? तो गृह मंत्री तो जमुरा कहता है कि पंजाब व आसाम के 20वें दौरे पर गया है। 20वें दौरे पर, 20वें दौरे पर गया है, तो गृह मंत्री तो है ही नहीं। तो खाद्य मंत्री कहां गया? खाद्य मंत्री बंगाल और त्रिपुरा की तरफ गए हुए हैं और वहां पर जो लैट्रिन है उनके उद्घाटन कर रहे हैं। जमुरा यहाँ पर ये बात कहता है। इस प्रकार के कुछ वाक्य और शब्द शामिल भी किए जाते हैं ताकि जनता हंसती रहे, क्योंकि ये जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो तमाशबीनों के लिए या फिर अपन यूं कहें कि गली मोहल्ले के लोगों के लिए रचे जाते हैं। तो वो लोग साथ साथ देखते रहते हैं, तो साथ साथ मनोरंजन भी करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के शब्द और कुछ इस प्रकार की बातें भी इसमें आती रहती है कि वो खाद्य मंत्री तो लैट्रिन का उद्घाटन कर रहे हैं, गृह मंत्री है वो पंजाब और आसाम के 20वें दौरे पर है। और सब कहाँ गए और कहाँ है? अरे एक मंत्री है, ये तो आराम फरमा रहा है। अरे आराम फरमा रहा है कहाँ पे? तो कहाँ पे? तो वो जगह का नाम बताता है, जगह का नाम बताता है ओबराय कॉन्टिनेंटाल, इस प्रकार का नाम बताता है ओबराय कॉन्टिनेंटाला, कि वहां पर आराम फरमा रहा है। मदारी पूछता है कि ये क्या है बच्चा? तो ये क्या है? इसके बारे में जमुरा मदारी को क्या बताएगा? कौन सी ऐसी बला है कि ओबराय कॉन्टिनेंटाला इस प्रकार का नाम इसमें जमुरे के द्वारा प्रयोग में लाया गया है? ये तो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एकांकी के आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।